This story is brought to you by tapeatale.com. आप लोगों ने हाथ से बुना स्वेटर तो देखा ही होगा और पहना भी होगा। उसको कभी गौर से देखोगे तो बाहर से एकदम साफ सुथरा सुलझा हुआ दिखता है, लेकिन जैसे ही उल्टा कर दोगे तो उन धागों की बीच में जो उलझने हैं ना, साफ साफ दिखेंगी। मेरी जिंदगी भी कुछ उस हाथ के बुने स्वेटर की तरह है। बाहर से एकदम साफ सुथरी सुलझी हुई मालूम पड़ती है, लेकिन जैसे ही मेरे भीतर झांकोगे तो पता चलेगा कि आज भी कितनी ही गांठें हैं, कितनी ही उलझने हैं जिन्हें मैं सुलझा रही हूं। हम जिंदगी के तराजू में वक्त और रिश्तों को दो अलग अलग पल्लड़ों पे रख देते हैं और नापतोल करना हमको बिल्कुल नहीं आता। वक्त के भारी पड़ने पर यह रिश्ते कम पड़ जाते हैं और रिश्तों के भारी पड़ने पर यह वक्त। कहानी है 27 नवंबर 2012 की। मैं, मेरे भाई रवि, मेरे दादा दादी जी और मेरे ताऊ ताई जी एक रिश्तेदार के जागरण में जाने के लिए तैयार खड़े थे। चूंकि हम पीछे घर को अकेला नहीं छोड़ सकते थे, इसलिए मेरी मम्मी, मेरे डैडी और छोटा भाई नहीं गए। हम जागरण में पहुंचे और वहां भक्ति में वातावरण में हमने भी भक्ति की चादर ओढ़ ली। पूरी रात भजनों पर झूमे। अपने परिवार की सुख समृद्धि की कामना करते हुए हम वह रात गुजारे जा रहे थे। उस रात मानो हमने नींद का नशा ही त्याग दिया था। उस पवित्र भावों से भरी रात में समय का पहिया फिर घूमा। सवेरा हुआ। 28 नवंबर 2012। वह जागरण विधि विधान पूर्वक संपन्न हो चुका था और वहां पर मौजूदा सभी लोग एक दूसरे को जागरण के संपन्न होने की बधाई दे रहे थे और मैं खुद को मन ही मन उस जागरण में पूरी रात बिना सोए बैठे रहने की बधाई खुद को दे रही थी। सिलसिला आगे बढ़ा। हमारा परिवार वहां से विदा लेकर अपने घर की ओर रवाना हो चला। अब नींद की लहरें मेरी आंखों की नाव से टकराने लगी थी और उन लहरों का कहर मेरी आंखों से झेला नहीं जा रहा था। हम करीब सुबह 9 बजे घर पहुंचे। मेरे पैर अब बिस्तर का ठिकाना ढूंढ रहे थे। मैंने देखा मेरे डैडी एक बिस्तर पर सो रहे हैं, तो मैं भी बिना किसी देरी किए झट से दुबक कर उनके पास सो गई। मैं सो गई। अब नींद की गहराई की तो बात ही ना कीजिएगा। कोई कान में भी आकर चिल्लाता ना तो मच्छर की जैसे भिन भिन आवाज होती है ना, उसकी आवाज की तरह अनसुना ही कर दिया जाता। मुझे सोते हुए दोपहर के 3 बज गए। अब मैं सो रही थी तो मुझे एक दूर कोने से एक आवाज सुनाई पड़ी। वह आवाज रेगिस्तान में एक मिराज की तरह थी। मैं उस आवाज को सुन तो रही थी, पर उस आवाज से मेरा मिलन नहीं हो पा रहा था। मैंने सुना, रिया कहाँ है? एक बार उसे गले लगाना चाहता हूं। मुझे विश्वास है मेरा भाई मुझे उठाने आया था और इस रिया ने जवाब दिया, क्या है भाई, तंग मत कर, क्यों परेशान करता रहता, मुझे सोने देना। जानते हो, मेरा मना करना आज भी मुझे कहीं ना कहीं खाता है। कैसा लगा होगा मेरे डैडी को, मेरा दिल बस इसी बात से घबराता है। शायद उनका दिल कमजोर था, एक अटैक नहीं सह पाया। हाँ, उस दिन मेरे डैडी की मृत्यु हार्ट अटैक से हुई थी। हमें क्या पता था कि जिस रात हम भगवान को भक्ति में अपनी श्रद्धा से प्रसन्न करने की कोशिश कर रहे थे, वही रात वह भगवान मेरे डैडी की आखिरी सांसों का हिसाब लिख रहे होंगे। जानते हो, हम इंसानों की फितरत क्या है? हम इंसान चाहते हैं, हमें सूरज की रोशनी भी चाहिए और चांद की चांदनी भी, पर ये भूल जाते हैं कि किसी एक को पाने के लिए हमें किसी एक से जुदा होना ही पड़ेगा। तो शायद उस शाम चांद की चांदनी की तलाश में हम वक्त से ज्यादा खो गए और सूरज हमारा इंतजार करते 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 डूब गया हमेशा के लिए। आज भी वह बात मुझे याद आती है तो मैं खुद से झगड़ती हूँ और झगड़कर खुद से पूछती हूँ कि मैं क्यों सो गई, मैं क्यों उस जगह नहीं खड़ी थी जब मेरे डैडी मुझे बुला रहे थे।
पर यह तो जिंदगी है, इससे कितना भी झगड़ लूं, कितना भी लड़ लूं, समझ में यही आता है कि इस किताब के पन्ने तो गलतियों से ही भरे जाते हैं। इसलिए आज जो भी कोई मुझे हाथ मिलाता है तो उसके हाथ को एकदम से लपक लेती हूँ, कोई गले से लगाता है एकदम चिपक जाती हूँ, क्योंकि मुझे डर है कहीं मैं फिर से उस दूर अनजान शहर में खो ना जाऊं, मैं फिर से उस नींद की आगोश में सो ना जाऊं जहां से उठने पे मुझे सिर्फ और सिर्फ काला सवेरा ही दिखेगा। थैंक यू गाइस।